नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस में वो ताकत है, जनसंचार के माध्यमों में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो समाज की दशा और दिशा निर्धारित करते। यही वजह है कि आज भी लोग जनसंचार के माध्यमों में, प्रेस में एक विश्वास रखते हैं कि उनके पास आएंगे, उनकी समस्याओं को न केवल उठाएंगे बल्कि तब तक उठाते रहेंगे जब तक उनका समाधान ना हो जाए। और शायद यही प्रेस का एक कर्तव्य है। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने आज तक ऐसा कोई समाचार पत्र पढ़ा है जिसमें खबरों का कलेक्शन, उनका संपादन, उनकी पूरी प्लानिंग, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे करते हैं? वो बच्चे जिनके खेलने कूदने की उम्र है, जिनकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में अगर वो पत्रकार बनकर खबरें इकट्ठी करें, लोगों का इंटरव्यू करें, फिर लेआउट डिजाइनिंग करें और आपके बीच एक ऐसा अखबार लेकर आए जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो, जो समाज की समस्याओं का समाधान बताता हो, तो आप सच में इसे एक अजूबा मानेंगे, इसे एक बहुत बड़ा चमत्कार मानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालकनामा समाचार पत्र, जिसकी टैगलाइन है चिल्ड्रंस वॉइस, यानी बच्चों की आवाज। ये एक ऐसा समाचार पत्र जिसमें खबरों का कलेक्शन बच्चे ही करते हैं, खुद प्लानिंग करते हैं पहले, उसके बाद खबरें कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, देन उन खबरों को लिखते हैं, उनकी कंपोजिंग होती है, जानकारी जुटाने के बाद उसको समाचारों का शेप देते हैं। देन अखबार के प्रकाशन के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो जिम्मा है, इन लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मा है, अपनी खबरों को या उन जिन समस्याओं को उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से उठाया है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मा है वो भी बच्चों के कंधों पर। जी हाँ, बालकनामा एक क्वार्टरली टैबलॉइड है, इंडियन न्यूज़पेपर, जो कि बच्चों के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी एक झलक आप देख रहे हैं। एक ऐसा समाचार पत्र जिसमें खबरों की प्लानिंग से लेकर, उनकी कलेक्शन से लेकर, लेआउट डिजाइनिंग से लेकर सारी चीजें बच्चे निर्धारित करते हैं। न्यू दिल्ली के जो स्लम एरियाज हैं, जो बस्तियां हैं, वहाँ इसका एक तरह से बेस कैंप आप कह सकते हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं बच्चों की, अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं, उनके मद्देनजर ये अखबार निकाला जाता है। इसमें इंटरव्यू बेस्ड रिपोर्टिंग ज़्यादा रहती है, या जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं बच्चों के, जो इन एरियाज में काम करते हैं, या जो खुद विक्टिम हैं, अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके इंटरव्यूज, उनके साक्षात्कार जो इन समाचार पत्रों में ज़्यादा रहते हैं। और उन एरिया की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे प्रमुख स्थान दिया जाता है। यानी जो मुख्य धारा का जो मीडिया है, वो जिन खबरों तक नहीं पहुंचता है, वहां तक बालकनामा पहुंच। 2003 में इसकी लॉन्चिंग हुई और अब ये हिंदुस्तान के 7 अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है, जिसमें 10,000 जो करीब बच्चे जो है इसकी पब्लिकेशन में अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं, इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है बालकनामा का, जो कि बच्चों से संबंधित समाचार जो है उनको कलेक्ट करता है, उनकी समस्याओं को एड्रेस करता है, उनको उठाता है। देन बालकनामा इज कंप्लीटली स्टाफ्ड बाय चिल्ड्रन हु लिव एंड वर्क ऑन द स्ट्रीट, जो गलियों में रहते हैं, घूमते हैं, जो रूटीन में काम करते हैं, और वो क्योंकि वो इन समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो अपने जैसे और बाकी बच्चों को जानते हैं, उनसे कांटेक्ट उनके हैं, इसलिए उनकी समस्याओं को उठाना, उनसे बातचीत करना या उनसे एम्पथाइज करना जो है बड़ा आसान रहता है। सर्कुलेशन की अगर बात करें तो 2014 में जो न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन है वो 5,500 प्रतियों तक इसका सर्कुलेशन पहुंच गया था। यानी इसकी धीरे धीरे 2003 में लॉन्चिंग के बाद इसकी लगातार जो है प्रतियां बढ़ने लगी और इसने लोगों के दिल में एक जगह बनाई। बालकनामा के 14 नियमित रिपोर्टर्स हैं दिल्ली में। इसके अलावा यूपी, एमपी और हरियाणा जो है, वहां भी अलग अलग रिपोर्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं बालकनामा के साथ। बालकनामा इज एडिटेड बाय वॉलंटियर्स ऑफ चेतना एंड एनजीओ विच वर्क्स विद स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन। जो बालकनामा है, इसका जो संपादन का कार्य रहता है, ये चेतना एक एनजीओ है, उसके वॉलंटियर्स जो है उनकी देखरेख में संपन्न होता है। हालांकि बच्चों का इसमें पूरा सहयोग लिया जाता है, बिकॉज वो खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं, तो संपादन की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा रहते हैं वो। और एक एनजीओ जो लगातार बच्चों के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो इसकी देखरेख में इसका संपादन होता है। और इसमें ऐसे भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो खुद लिख नहीं सकते, तो वो अपनी कहानियां बताते हैं, डिक्टेट करते हैं, तब उनकी कहानियों को खबर का रूप देकर के इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। हिंदुस्तान की जो एक प्रमुख मैगजीन है, पत्रिका है, समाचार पत्रिका, इंडिया टुडे, तो 2015 में इंडिया टुडे ने बालकनामा पर एक स्टोरी की और इसे वर्ल्ड्स यूनिक न्यूज़पेपर फॉर एंड बाय स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन, एक बहुत बड़ी उपलब्धि समाचार पत्र की कि हिंदुस्तान की एक इतनी बड़ी मैगजीन, इतनी पुरानी मैगजीन, एक प्रतिष्ठित पत्रिका जो है, उसने
इसे वर्ल्ड्स यूनिक न्यूज़पेपर फॉर एंड बाय स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन इसका एक दर्जा दिया। अगर हम इश्यूज की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको, बालकनामा में जो है वो सेक्सुअल अब्यूज या चाइल्ड लेबर, पुलिस ब्रूटैलिटी, इस तरह से जो बच्चों से जुड़े जो मामले हैं, या कुछ ऐसी स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, किसी बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया जिससे बाकी बच्चे प्रेरित हों, तो इस तरह की खबरें, इस तरह की स्टोरी जो है न्यूज स्टोरीज में पब्लिश होती है। तो एक ऐसी स्टोरी हम बीच आपके लेकर आए जो आपको प्रेरित करती है, जो आपको पत्रकारिता के सिद्धांतों के प्रति एक तरह से जागरूक करती है कि कैसे पत्रकारिता होती है, और आप खुद कितने अच्छे पत्रकार, एक सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में या एक मुख्य धारा के मीडिया में काम करते हुए आप कितनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, ये बच्चे हम सबको प्रेरित करते हैं और बताते हैं पत्रकारिता का कितना महत्व समाज में है और समाज को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका क्या है। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।